हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हिंदी का वायरल पेपर के बारे में। यही प्रश्न यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं क्लास 10th के लिए 15 फरवरी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर में यहाँ पे ले कर आ गया हूँ। और ये क्लास 10th के लिए है 15 फरवरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ यहाँ पे मैं। और यही क्वेश्चन यही पेपर आपको देखने को मिलेगा जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो 100% इस क्वेश्चंस को आप पूरा करके जाइएगा और 100 अपॉन 100 करके आपको आना है एकदम। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। 15 फरवरी के दिन फर्स्ट और सेकंड सीटिंग के लिए रामबाण ये क्वेश्चंस होने वाला है। यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और यहाँ पे ये प्रश्न 1 से लेकर 100 तक रहेंगे। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें से आपको 85 सॉल्व करना है। देख लीजिए लिखा है 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपका एक विकल्प सही होगा और किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको OMR पर देना है। ठीक है, OMR पर गोला करना है। एक क्वेश्चन से 1 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 50 नंबर का। ठीक है, हिंदी टोटल 100 मार्क्स का होता है। चलिए तो फाइनली देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रामबाण सारा का सारा क्वेश्चन है। ये इसमें 1 से लेकर 25 तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं 26 से क्वेश्चन कराऊंगा। आप 1 से 25 तक नंबरिंग कर लीजिए कॉपी में और बताइएगा आपने 1 से 25 तक में कितना सही किया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है, सही आंसर बताइए। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। आज्ञा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आपका सही होगा तो सही मारिए और गलत होगा तो याद कर लीजिए स्त्रीलिंग शब्द। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ऊपर करता हूं मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन से कि वाष्प क्या है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। वाष्प क्या है, कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। वाष्प जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कि 3 नंबर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन से आप भी बता देंगे। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो श्रीमती होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द। ये सारे के सारे वायरल क्वेश्चन से यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला 4 है, लड़का का बहुवचन क्या है? लड़का का बहुवचन यहाँ पे लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन में दिया गया है लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप भी बता देंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं और बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और लास्ट में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका 25 में कितना सही हुआ। आपको मिलाते जाना है। क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम या कारक? सही आंसर बताइए। तो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि अधिकरण कारक है कि कर्ता है कि कर्म है कि संबंध। तो संबंध काके की हो जाता है तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण में पे पर होता है तो अधिकरण कारक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा यानी जुदाई हो रहा है तो जुदाई किस में होता है? तो जुदाई होता है आपका अपादान कारक में, यानी पंचमी विभक्ति अपादान से जुदाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में याद कर लीजिएगा, हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, न 14 होगा, न 12 होगा, न 13 होगा, 11 होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी रामबाण क्वेश्चंस 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है,
किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है, तो ये संबंधवाचक है, याद करिए, अनिश्चयवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, ये संबंधवाचक है क्योंकि संबंध है इसमें, मेरा एक कुत्ता, ठीक है, संबंध बता रहा है। चलिए अगला, किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो संबंधवाचक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? ये आपको भी पता होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीव किसे कहा है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए 3 बार पढ़ रहा हूँ। तो अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ माँ, अल्पज्ञ भाई, अल्पज्ञ बहन, तो अल्पज्ञ पिता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? रामसीय शब्द अंकित है, इसका सही आंसर बताइए। किस शासक ने सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बादशाह जहांगीर ने बादशाह अकबर ने, सॉरी जहांगीर ने नहीं, अकबर ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 13 है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का नाम क्या है? देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का नाम क्या है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर महादेव देव की ददन। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो देव, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, देव, ठीक है। अगला 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुर्नियों का, वैष्णवों का कि जैनों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है कि जैनों का। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेल जैनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये सारे रामबाण क्वेश्चन से बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं से आपको तैयारी करके एग्जाम में जाना है और यही क्वेश्चन, यही पेपर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद तुरंत मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा इसमें, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो आप फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन से, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? पड़ोसी के पास, बहादुर के माँ के पास, कि लेखक के पास, कि चरवाहे के पास? तो बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? सही आंसर बताइए। बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा कि महात्मा गांधी? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 18 है कि दक्षिण भारत के मंगलम नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चैता की, पर्व गीत की, श्रम गीत की या प्रभाती की? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो प्रभाती की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है, मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह किसका कथन है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी किसका कथन है? यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। नसीहत शब्द का अर्थ शिक्षा होता है, ये आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, शिक्षा होता है। नसीहत शब्द का अर्थ शिष्ट तरीका, आराम और ये लालसा नहीं होता है। इसका एक ही ऑप्शन ये दिया गया है, शिक्षा होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला 21 है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक शब्द में देखिए प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय पूछ रहा है तो लास्ट में जुड़ेगा, एक गायक अक आ रहा है तो इसमें गायक में अक प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में किसी शब्द के जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। तो लास्ट में जुड़े प्रत्यय अब पहले जुड़े तो उपसर्ग, उपसर्ग पूछे तो पहले और प्रत्यय पूछे तो बाद में। ठीक है, तो यक नहीं होगा, अक होगा, गायक अक गायक। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में देखेंगे और उपसर्ग पहले देखेंगे। चलिए 22 है, तालु शब्द का विशेषण क्या है। तालु शब्द का विशेषण क्या है। तालु शब्द का जो विशेषण है वो तालव्य होता है, याद रखिएगा। तालु शब्द का विशेषण तालव्य होता है। ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर दिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, संधि में किन का योग होता है। तो याद रखिएगा संधि में वर्णों का योग होता है और समास में शब्दों का पदों का योग होता है। ठीक है, तो इसमें संधि में वर्णों का योग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन सा समास बोलेंगे। तो जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो देखिए जिसमें अव्यय हो तो अव्यय देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो अव्ययी भाव, अव्यय से अव्ययी भाव याद रखिएगा। ठीक है, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, देवगु नहीं होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, समास का एक वीडियो बनाकर रखा हूँ तंदुरुस्त, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगला है 25, रोगग्रस्त कौन सा समास है। तो रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त तत्पुरुष समास देख लीजिए। कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष समास, रोग से ग्रस्त समास का संपूर्ण वीडियो बनाकर रखा हूं पूरा, जरूर देखिएगा, उस वीडियो को लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहां से 1 से 25 तक बोला था, 1 से 25 तक आपको क्वेश्चन करा दिया फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में मैं 26 से क्वेश्चन कराऊंगा। सारे के सारे रामबाण क्वेश्चन से 1 से 25 तक आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करता तो रिवीजन आप नहीं कर पाते, इसलिए मैं पार्ट वाइज पार्ट बना रहा हूँ वीडियो। तो इसमें 25 तक इसीलिए कराया ताकि आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ। और ये इसके बाद ये 26 से क्वेश्चन, ये टोटल 15 फरवरी के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। 15 फरवरी को यही क्वेश्चन, यही पेपर देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, जुड़ के बढ़िया से तैयारी कीजिए और 100 अपन 100 कीजिए। यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे चैनल के लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा और समास का वीडियो भी जरूर देखिएगा, समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन रामबाण होंगे और यहीं से आपको तैयारी करके जानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।